जय मसीह की आप सभी को परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति हो कि आज एक बार फिर से मैं आप सभी को परमेश्वर के जीवित वचन से कुछ सिखा सकूं। आज मैं एक वचन के ऊपर मनन कर रहा था और वो है पहला शमूएल की किताब, उसका 4 अध्याय। उसके अंदर हम एक स्त्री के विषय में पढ़ते हैं जो कि पिनहास की वाइफ है। पिनहास कौन है? पिनहास एली का बड़ा बेटा है। एली के 2 बेटे थे, होप्नी और पिनहास, और इन दोनों बेटों में हम देखते हैं कि एक आत्मिक जीवन इनका नहीं रहा। बाइबल बताती है कि ये दोनों ही लुच्चे थे, गंदे काम करते थे। परमेश्वर के ही मंदिर में जो औरतें स्त्रियां काम करती थी, उन्हीं के साथ एक गंदे जीवन को जीते थे, उन्हीं के साथ एक गलत काम करते थे और चढ़ावे को ये खा जाया करते थे। ये बहुत सारे ऐसे काम करते थे जो परमेश्वर को पसंद नहीं था। और एक समय की बात है कि इजराइलियों की लड़ाई हुई फलिस्तियों के साथ, और फलिस्ती लोगों के बीच में इजरायली लोग परमेश्वर के वाचा के संदूक को भी ले आए। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने इन्हें जीत नहीं दिलाई और वाचा का संदूक इजराइलियों के हाथों से छिन गया। फलिस्ती लोग वाचा के संदूक को भी ले गए। तो जो आज सिखाने का मेरा विषय आप सभी को वो ये है कि परमेश्वर की महिमा हमारे बीच में से जब उठ जाती है तो हमारे हालात कैसे होते हैं। और हालात इतने बुरे हुए कि होप्नी और पिनहास दोनों बेटे एली के मारे गए। और उसी के साथ साथ हम देखते जब ये खबर एली को मिली, बाइबल कहती है कि एली बूढ़ा था और वो अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। जैसे उसे खबर मिली कि उसके बेटे मर गए हैं और परमेश्वर के वाचा का संदूक भी छिन गया है, बाइबल कहती है कि वो अपनी कुर्सी पर से गिरा और उसकी गर्दन टूट गई, उसकी भी मौत हो गई। अब समय आया था कि उसकी बहू जो गर्भवती थी, जो पिनहास की पत्नी थी, उसको भी खबर मिली है कि उसका पति मर चुका है, उसका जो पति का भाई है वो भी मर चुका है, और उसका जो ससुर है वो भी मर चुका है। जब ये 3 बैड न्यूज उसे मिल चुकी है, उसके बाद बाइबल कहती है कि उसे एक जच्चा का दर्द हुआ, उसको एक बेटा हुआ। तो कई स्त्रियों ने उससे कहा कि मत डर, क्योंकि तुझे क्या हुआ है? बेटा हुआ है। लेकिन बाइबल में उस वचन को मैं पढ़ूं और उस वचन ने मेरे ध्यान को केंद्रित किया है। 4 अध्याय पहला शमूएल उसकी 20 आयत, वहां पे लिखा है, उसके मरते मरते उन स्त्रियों ने जो उसके आसपास खड़ी थी उससे कहा, मत डर, क्योंकि तेरे पुत्र उत्पन्न हुआ है। परंतु उसने कुछ उत्तर ना दिया और ना कुछ ध्यान दिया। 21वीं आयत कह रही है, और परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और अपने पति के कारण उसने यह कहकर उस बालक का नाम इकाबोद रखा, इजराइल में से महिमा उठ गई। फिर उसने कहा, इजराइल में से महिमा उठ गई है, क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया है। मेरे प्रियो, बेटा होने की खुशी बहुत सारे लोग जानते हैं, खासकर हमारे इंडिया के अंदर बेटा हो तो पता नहीं, लोग बहुत बड़ी बात समझते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, बेटा हो या बेटी, वो तो खैर परमेश्वर की ओर से है। लेकिन यहाँ इन स्त्रियों ने उससे कहा कि बेटा हुआ है, तुझे खुश होना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है कि इस स्त्री ने उनकी किसी बात पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी ही 3 मौत की न्यूज आ चुकी है। उसका पति, उसके पति का भाई और उसका ससुर, तीनों की डेथ हो चुकी है। और यहाँ पर सबसे बड़े दुख की बात जो है वो ये, परमेश्वर के वाचा का संदूक भी क्या हो गया है? छिन गया है। मेरे प्रियो, आज हमें समझने की जरूरत है, क्या मेरे घर में परमेश्वर की महिमा है? क्या मेरे जीवन में परमेश्वर की महिमा रहती है? अगर मेरे जीवन में परमेश्वर की महिमा नहीं है, अगर मेरे जीवन के अंदर परमेश्वर की महिमा का कोई अस्तित्व या कोई महत्व नहीं रह गया है, मेरे प्रियो, इस स्त्री के जीवन से मैं सीख सका कि ये स्त्री ना तो बेटे होने की खुशी मना रही है और ना ही इसे
उनकी मौत का इतना दुख है, जो लोग मारे जा चुके हैं, इसके परिवार के, इसके अजीज, इसका पति। लेकिन सबसे बड़ा दुख जो इसे है वो है कि इजराइल में से परमेश्वर की महिमा उठ गई है। मेरे प्रियो, एक आत्मिक व्यक्ति जो परमेश्वर का सेवक है, जो प्रभु की उपस्थिति में रहने वाला है, वो ऐसे ही चीजों को सेंस करता है। अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझिए। आपसे क्वेश्चन यदि मैं पूछूं, इस स्त्री की क्या गलती थी? आज भी मेरे प्रियो, कई घरों के अंदर कुछ बहनों की या कुछ लोगों की कोई गलती नहीं होती, लेकिन उस घर के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो परमेश्वर की महिमा का कोई महत्व नहीं समझते। वे अपने जीवन को वही गंदे तरीके से जीते हैं, उसी तौर तरीके से जो परमेश्वर नहीं चाहता है। तो इसका खामियाजा किसी और को भुगतना पड़ता है। बाइबल कहती है ये स्त्री भले ही मर गई, लेकिन मरते मरते इसने एक बात कही है, इजराइल में से परमेश्वर की महिमा उठ चुकी है। मतलब इसे एहसास है, इसे सेंस है। आज आप यदि आत्मिक हैं तो अपने घर के हाल को देखिए। क्या आपके घर से परमेश्वर की महिमा कहीं उठ तो नहीं गई? क्या आपके घर में परमेश्वर की महिमा है? इज देयर ग्लोरी ऑफ गॉड इन योर हाउस? क्या आपके अंदर परमेश्वर का उपस्थिति है? ये स्त्री ने सेंस किया चीजों को, क्योंकि इतना बुरा होना, ये सब चीजें, डेथ होना, ये सब चीजें एक आत्मिक व्यक्ति को कुछ चीजें सेंस कराती है। तो अपने मन को हम फिराएं। एली और उसके बेटों ने अपने मन को नहीं फिराया, उनका जीवन नाश हो गया। और बाइबल में परमेश्वर ने खुद इस बात की शिकायत की थी शमूएल के द्वारा। आगे के अध्याय को पढ़ेंगे तो शमूएल से परमेश्वर ने बात की। उसने कहा, एली ने अपने बेटों को मुझसे ज्यादा महत्व दिया है, यानी कि उसने मेरी वैल्यू नहीं की है, इसलिए मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया है। शमूएल को परमेश्वर ने खड़ा किया। मेरे प्रियो, मैं आज आपको सिखाना चाहता हूँ, हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की महिमा, ग्लोरी ऑफ गॉड मस्ट हैव फर्स्ट प्रायोरिटी इन आवर हाउसेस। हमारे जीवन में परमेश्वर की, हमारे घरों में परमेश्वर की महिमा का पहला स्थान होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप अपने घर में परमेश्वर की महिमा की वैल्यू नहीं करते तो उसकी महिमा खत्म नहीं होती है। क्योंकि आप बाइबल पढ़ें, फलिस्तियों ने वाचा का संदूक तो छीन लिया, लेकिन आगे हम देखें, फलिस्तियों के ही घर में घुसकर परमेश्वर ने, जब वो वाचा का संदूक वहां चला गया, तो परमेश्वर ने उनके घर में घुसकर ही उन्हें सबक सिखाया। परमेश्वर के सामर्थ्य को हम कमजोर ना समझें, वो बहुत सामर्थ्य है। वो कल भी सामर्थ्य था, वो आज भी सामर्थ्य है, वो आगे भी सामर्थ्य रहेगा। उसके साथ मजाक नहीं। बाइबल कहती है, सावधान रहो, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। मेरे प्रियो, हम सब लोग आज से ही जांचें, क्या मेरे घर में परमेश्वर का उपस्थिति रहता है, या फिर मैं भी दुनियावी जीवन को जी रहा हूँ, जैसे लोग दुनिया में ऐश कर रहे हैं, अय्याशी जीवन जी रहे हैं। क्या मैं, मेरे बच्चे तो ऐसा नहीं जी रहे? परमेश्वर का महिमा उठ जाएगा, और अगर वो उठ गया तो हाल बुरे हो जाएंगे। फलिस्तियों को परमेश्वर ने दिखा दिया, तो ये कि सबसे पहले परमेश्वर ने उसी के लोगों को उसी के देश में दिखाया। इजराइली मारे गए, एली मारा गया, उसके बेटे मारे गए, उसकी बहू मारी गई। आज हम भी सीखें, क्या मैं परमेश्वर की महिमा की वैल्यू करता हूँ? जैसा दिल में आ रहा है वैसा जी रहा हूँ? परमेश्वर हम सभी को बहुत बहुत आशीष दे, और हम सब लोग अलर्ट हो जाएं। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे।